बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपकी स्क्रीन पर जो वीडियो चल रही है, अब आप गौर करेंगे तो इस वीडियो में राहुल गांधी खड़ा हुआ है और बैक पर एक लड़की की तस्वीर है और ऊपर लिखा हुआ है ये कौन है। ये अकेली वीडियो इस वक्त पूरे भारत में कोहराम मचा रही है, ब्राजील में, इंटरनेशनल सतह पर, हर जगह। और ये अकेली वीडियो काफ़ी है सिर्फ इस जवाब को पैदा करने के लिए कि इंडिया पाकिस्तान के साथ एक लंबी जंग करने वाला है। अब आप सोचेंगे इस वीडियो में ऐसा क्या है जिसकी वजह से इंडिया और पाकिस्तान की जंग होने वाली है और मोदी के पास कोई रास्ता नहीं बचेगा। ये वीडियो बेसिकली है जिसमें राहुल गांधी ने पूरे इंडिया के निजाम को उड़ाकर रख दिया है और इस वक्त पूरे भारत में भौचाल मचा हुआ है। ये बेसिकली जो वीडियो है, इसमें जो लड़की दिखाई गई है वो ये दिखाता है कि आप इस लड़की को देखिए, ये 22 जगह वोट कास्ट करके आई है। अब आप जरा सुनते ही जाइएगा कि हुआ क्या है। वो कहता है जी फलानी जगह पर, फलानी जगह पर, फलानी जगह पर, वो सारे उसने वोटर आईडी और सब कुछ उसने बताया कि ये क्या है। ये इतना बड़ा स्कैम है आप सोच नहीं सकते। और हैरान कुन तौर पर जो मामला है, उसने बताया कि ये मॉडल कौन है, नॉर्थ इंडिया की है, कहाँ से है, बड़ी खूबसूरत नजर आ रही, कौन है। कहता है ये ब्राजील की मॉडल है। उसे सारा लिंक दिया, सब कुछ दिया। उसके बाद उसने बताया कि इंडिया के अंदर ये जो बीजेपी और मोदी सरकार ये जो इलेक्शन जीत रहे हैं, ये आपको पता है कैसे जीत रहे हैं। कहते हैं आप अंदाजा करें कि इसकी तस्वीर ली उन्होंने और वो ब्राजील में, और वो 20 साल पुरानी तस्वीर है उसकी। ये भी सबसे अहम बात है, 20 साल पुरानी उसकी तस्वीर है। जाली वोट्स उसके बनाए और वोट वो कास्ट कर रहा है। जो भी इसके बिहाव पर जाता है या जाती है, वो जाकर इसका वोट कास्ट करते हैं और वो वहां पर जाकर वोट कास्ट करके आ जाती है। और आप अंदाजा करें, जाली खातून, उसका आईडी जाली, उसका वोटर आईडी जाली, सब कुछ जाली। उसने पूरा पलंदा दिखाया है। उसने कहा जी ये है सूरत है। अब वो ये कह रहा है कि मैंने मोदी को नहीं छोड़ना, मैंने बीजेपी को नहीं छोड़ना, इलेक्शन कमीशन सब उसे का सब मिले हुए हैं। कहते हैं हम हैरान थे इस बात पर कि अवाम के अंदर मोदी के खिलाफ नफरत है, फिर भी वो सीटें निकाल रहा है। ये चक्कर क्या है। जब उसने डिग आउट किया पूरी तरह तो पता चला ये सारा मामला। अब ब्राजील के अंदर वो मॉडल कहती है मैं हैरान हो गई हूँ, तो 20 साल पुरानी मेरी तस्वीर है। और उसने इस तरह की बेशुमार चीज़ें बताई हैं। वो लोगों को ले आया है जिनके वोट कट्स हुए हैं और जो फेक है, जिनका पता ही नहीं है, यानी वो तस्वीरें किसी और मुल्क की निकाल कर। और अब सबसे बड़ी बात ये है कि अब उन्होंने काम ये कर रहे थे, एआई से तस्वीरें बनाकर उसमें वोट्स डालने थे। अब ये हो गया बहुत बड़ा स्कैंडल। अब ये स्कैंडल एक वजह क्या, आप सोचे राहुल गांधी ने इस स्कैंडल को पकड़ लिया और इंडिया की बुनियादें हिलाकर रख दी हैं, क्योंकि इतना बड़ा फ्रॉड तारीख में नहीं हुआ। और इस वक्त हालत ये है कि अमेरिका से लेकर सारी दुनिया का मीडिया हिल गया है कि भारत में इस तरह बीजेपी और ये सारे इलेक्शन जीते हैं। तो अब मामला क्या होने वाला है। अब मामला ये होने वाला है कि वो पूरा इस केस को लेकर जा रहा है। अब सबसे बड़ा इशू ये खड़ा होने वाला है कि अब मोदी के पास इलेक्शन जीतने के लिए जितने सारे इश्यूज हैं वो खत्म हो गए हैं। अब उसके पास कुछ बाकी नहीं बचा। और अगर ये वोट्स का धंधा सारा निकाल दिया जाए तो जीरो चीज इस वक्त बची है इनके पास। तो अब क्या होने के लिए जा रहा है। अब होने के लिए ये जा रहा है कि इस वक्त बीजेपी के पास कोई जवाब नहीं है इसका। जाहिर सी बात है, इतना बड़ा स्कैंडल है। इस तरह एक नहीं, ये लाखों नहीं करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनके साथ ये अंदर खाते काम करें और वोट डाल के चले जाते हैं। अब जाहिर सी बात है, मोदी की पॉपुलैरिटी बहुत डाउन है, बीजेपी की डाउन है और वो इक़्तिदार से हाथ धोने वाले हैं। अब अगर आप ये सोचे इक़्तिदार से अब हाथ धोने वाले हैं तो आप क्या करेंगे। अब मोदी के पास तो कोई रास्ता नहीं है। देखिए, रुपीस ऑल टाइम लो है और उसके अलावा स्मोक है, वहाँ पर तबाही है, खड्डे हैं, लोग वहाँ से छोड़ कर जा रहे हैं। जो मिलियनर हैं, बिलियनर्स हैं, वो सारे छोड़ कर जा रहे हैं। और इंडिया के अंदर सूरत हाल है, क्राइसिस है बहुत बड़ा, और ऊपर से अमेरिका से लड़ाई है, काफ़ी सारी उनकी तबाही हो रही है डोमेस्टिक सतह पर, बाहर इश्यूज हैं। अब वो रूस से जो सस्ता तेल लेना था वो भी नहीं। अब वो करेगा क्या, वो पाकिस्तान पर अटैक करेगा। अब उसके पास रास्ता कोई नहीं है सिवाय पाकिस्तान पर अटैक करने के लिए। अब वो ये अटैक करने के लिए पाकिस्तान पर जा रहा है कि उसको एक जवाब चाहिए था कि अब
मुझे अपनी पॉपुलैरिटी हासिल करनी है, कोई इशू तो है नहीं। तो अब वो पाकिस्तान के खिलाफ एक जंग करेंगे, क्योंकि ये स्कैंडल जितना राहुल गांधी डिग आउट करता जाएगा उसमें सारे का सारा सिस्टम खुलकर सामने आ रहा है। और उस सूरत हाल में तो बीजेपी अगली गवर्नमेंट बनाती नजर नहीं आ रही। अब आप सोचें, अगर आपके साथ अवाम खड़ी होती है, अवाम की हमदर्दियाँ आपके साथ होती हैं, फिर आप इलेक्शन में आपको इस तरह के काम करने नहीं पड़ते। और वहाँ पर स्टेट टू स्टेट तो इलेक्शन हो रहे हो तो पूरा झुल्लू फिरता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन उसने वो खेल अब सारा बेनकाब कर दिया। अब असल मसला ये है कि भारत में अब इश्यूज इतना बड़ा ये यानी खड़ा हो गया इंटरनेशनल सतह पर कि सारे देख रहे हैं, सवालिया निशान हो गया कि ये जो मैंडेट है ये जाली है, ये क्या है। अब जाहिर सी बात है इस पर सूरत हाल काफ़ी ख़राब है, अब इसको तो आप डिनाई नहीं कर सकते। और वहाँ पर ही जो मॉडल है जिसकी तस्वीर दिखाएगी वो कह रही है कि हो क्या रहा है, मेरी तस्वीर के साथ भारत में कोहराम मचा हुआ है। तो पूरी दुनिया में इस वक्त नंबर 1 वीडियो जारी है। अब मोदी क्या करेगा? देखिए, उसने अपनी पॉपुलैरिटी गेन करनी है जो गिर गई है। पाकिस्तान के जहाज गिराने का दाग है, चीज़ें हैं, सब कुछ है। अब उसको पॉपुलैरिटी गेन करने के लिए करना पड़ेगा अटैक पाकिस्तान पर। कब करेगा? नवंबर में करता है, दिसंबर में करता है, बाद में करता है। जो अटैक उसने लेट करना था अब वो भी अटैक होगा जल्दी। राहुल गांधी ने जो पोजीशन की है इंडिया के अंदर, ये रेयर ही ऐसा होता है कि रियल ओपोजिशन इसको कहते हैं। जब मोदी पार्लियामेंट के अंदर तकरीरें करता था तो वो कहता था तुम छोड़ो सारे काम, बस इतना कह दो कि तुम कहते हो कि जंग बंद तुमने की अपनी मर्जी से, कह दो ट्रम्प झूठा है, बस इतना कह दो। वो ट्रम्प का नाम नहीं लिया। उसे कहा फिर ये बता दो तैयारे कितने गिरे हैं तुम्हारे, वो ये भी नहीं बता पाया। तो वो उसने काफ़ी अपोजिशन की है और उस चक्कर में कोई जवाब नहीं, और इशू पर इशू वो लेकर आ रहा है। देखिए, पिछली जो टेन्योर की सूरत हाल थी वो अलग थी। इस दफ़ा के टेन्योर का मामला ये है कि इलेक्शन हुए तो पिछली दफ़ा राहुल गांधी ऑलमोस्ट गवर्नमेंट बनाने की पोजीशन में था, लेकिन इत्तेहादी जाहिर सी बात है जिसके साथ जाते उन्होंने गवर्नमेंट बनानी थी और वो मोदी के साथ चले गए, तो क्लियर मेजॉरिटी किसी को भी नहीं मिली। तो इस दफ़ा की सूरत हाल ये है कि अब वो लेवल मजीद इनका डाउन होता जा रहा है। और याद रहे, इस दफ़ा अगर जंग में भारत की हो गई ठुकाई तो वो जो 238 सीटें 240 सीटें निकाली थी इन्होंने, जो 400 इन्होंने निकालनी थी, वो गिर गिर को 70-80 आ जाएंगी। तो गवर्नमेंट तो आप छोड़े हैं, अपोजिशन के लिए भी हो सकता है कि इनका कोई उम्मीदवार ना हो, वो कोई और हो जाए। असल मसला इस दफ़ा ये है कि इनके जो मामलात हैं वो है काफ़ी ख़राब, और इनके पास अब कोई रास्ता नहीं है सिवाय पाकिस्तान पर अटैक करने के। और आप ये सोचें कि अगर पाकिस्तान ने इनकी ठुकाई की तो ये कितनी ख़तरनाक लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि मोदी इस दफ़ा चाहता है मैं सिर्फ जीतूं, और उस चक्कर के लिए जाहिर सी बात है मिसाइल तो उनके पास हैं, डिफेंस सिस्टम भी है, चीज़ें भी हैं। तो वो कितना हमला करेंगे पाकिस्तान पर कि नहीं मैं आखिरी हद तक जाऊंगा। जैसे एक आप सोचें कोई किसी ने जुआ लगाया होता है, पैसा लगाया है किसी भी जगह पर, और वो जब हार रहा होता है तो वो ये कहता है कि नहीं मैं अब पिछला भी लगाऊंगा, रिकवर करूंगा। फॉरेक्स ट्रेडिंग में भी अक्सर ऐसा होता है, स्टॉक्स में भी आप होता है। आप स्टॉक मार्केट में देखें तो जब लोग ट्रेडिंग करते हैं, बाइंग कर रहे होते हैं, तो उनको ये लगता है कि अच्छा मेरे लॉस हो गया है तो मैं दोबारा बाइंग करूंगा। स्पेशली फॉरेक्स में होता है, तो वो बाइंग करने के चक्कर में वो सारा ही गवा देते हैं। इसी तरह जवारी भी यही काम करते हैं, वो सारा गवा देते हैं कि अच्छा अब मैं पूरा नुकसान पूरा करूंगा। इस चक्कर में भारत अब जब लड़ाई करेगा उसको लगेगा लेट्स से पाकिस्तान ने उसकी ठुकाई की है, तो वो ये कहेगा कि नहीं अब मैं मजीद तबाही करूंगा, पिछला भी हिसाब किताब चुकाना है, अगला भी करना है। वो पिछले 6 तैयारों का भी हिसाब किताब चुकाना चाहता है इस दफ़ा। तो सोचो वो कितनी ज़्यादा तबाहकुन सूरत हाल सामने लेकर आएगा। तो ये असल में मसला अब बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। अब मोदी के पास बेचने के लिए कुछ भी नहीं है। रही बात इस सूरत हाल में, लोग ये कह रहे हैं कि भाई आप इकॉनमी का बताएं, रुपीस 89 पर चला गया, 89 क्रॉस करेगा और उसके बाद आगे जाएगा, और हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। अमेरिका में अब कोई जा नहीं रहा भारत से, तो कहाँ पर जाएं? मेडिसिन हमारी नहीं जा रही, जॉब्स निकल रही हैं, बहुत ज़्यादा मामलात हैं, स्टार्टअप्स बंद हो रहे हैं, काफ़ी सूरत हाल ख़राब हो रही है। तो इकॉनमी डाउन है, तो आप बताएं इसको मैनेज कैसे करना है? उसका मोदी के पास कोई जवाब नहीं। अब दूसरी सूरत हाल ये है कि लोग ये समझे, राहुल गांधी ने उनको ये बताया कि भाई अगर मैं आता हूँ तो मैं आपके इकॉनमी बेहतर करूँगा, ट्रम्प से ताल्लुकात के अमेरिका से बराबरी पर। खैर क्या तो सारे यही हैं, जो बातें हैं तो पता चल जाता है।
लेकिन ट्रम्प की वजह से भी मोदी की पॉपुलैरिटी काफ़ी गई है। अब ये जो स्कैंडल्स आ रहे हैं इसको तवज्जो हटाने के लिए तो कोई ना कुछ तो काम करना पड़ेगा। तो वो क्या होगा? एक बड़ी जंग। और ये बड़ी जंग इस वक्त सर पर खड़ी हुई है और इंडिया इसी की तैयारी कर रहा है। और राहुल गांधी ने जो बात की उसने कहा है कि ये जो इंडियन आर्मी है ये सिर्फ 10% पॉपुलेशन जितनी भी है उसकी है, इसको कंट्रोल किया जाता है। बाकी उसने कहा, यानी उसने क्लियर बात की है कि ना मुस्लिम है ना कोई और है ना कुछ है, तो पूरी तरह ये मैनेज करें। तो ये सूरत हाल इस वक्त भारत में है और एक वीडियो ये जंग की तरफ ले जाएगी। ये है सूरत हाल। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।